ईश्वर का दृष्टिकोण। इस मामले में ईश्वर का दृष्टिकोण इंसानों के दृष्टिकोण से उसी तरह भिन्न है जिस तरह खुद इंसानों में एक बाग के मालिक का दृष्टिकोण उसके माली के दृष्टिकोण से भिन्न और जुदा हुआ करता है। मान लीजिए कि मालियों का एक खानदान 2-4 पुश्त से एक व्यक्ति के बाग में काम करता चला आ रहा है। उनका कोई दादा या परदादा अपनी योग्यता की बिना पर यहां रखा गया था। फिर उसकी औलाद ने भी काम अच्छा किया। मालिक ने सोचा कि बिला वजह उन्हें हटाने और नए आदमी रखने की क्या जरूरत है। जब काम ये भी अच्छा ही कर रहे हैं तो इनका अधिकार दूसरे से ज्यादा है। इस तरह ये खानदान बाग में जम गया। लेकिन अब इस खानदान के लोग निहायत नालायक, बेसलीका, कामचोर और जिम्मेदारियों को न जानने वाले हो गए हैं। बागबानी यानी खेती की कोई सलाहियत उनके अंदर नहीं है। सारे बाग का सत्यानाश किए डालते हैं। और इस पर उनका दावा ये है कि हम बाप दादा के समय से इस बाग में रहते चले आते हैं। हमारे परदादा ही के हाथों शुरू में ये बाग आबाद हुआ था, इसलिए हमारे इस पर पैदाइशी अधिकार हैं और अब किसी तरह ये जायज़ नहीं है कि हमें बेदखल करके किसी दूसरे को यहाँ का माली बना दिया जाए। ये उन नालायक मालियों का दृष्टिकोण है। मगर क्या बाग के मालिक का दृष्टिकोण भी यही हो सकता है? क्या वो ये नहीं कहेगा कि मेरे नज़दीक तो सबसे पहली चीज़ मेरे बाग की अच्छी तरह से देखभाल है। मैंने ये बाग तुम्हारे परदादा के लिए नहीं लगाया था, बल्कि तुम्हारे परदादा को इस बाग के लिए नौकर रखा था। तुम्हारे इस पर जो अधिकार भी हैं, सेवा और काबिलियत की शर्त के साथ हैं। बाग को बनाओगे तो तुम्हारे सभी अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। अपने पुराने मालियों से आखिर मुझे क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो काम अच्छा करें, तब भी मैं उन्हें बिला वजह निकाल ही दूं और नए उम्मीदवारों का बिला ज़रूरत तजर्बा करूं। लेकिन अगर उस बाग को ही तुम बिगाड़ते और उजाड़ते रहे जिसकी देखभाल की खातिर तुम्हें रखा गया था, तो फिर तुम्हारा कोई अधिकार मुझे स्वीकार नहीं है। दूसरे उम्मीदवार मौजूद हैं, बाग का प्रबंध मैं उनके हवाले कर दूंगा और तुमको उनके अधीन सेवक बनकर रहना होगा। इस पर भी अगर तुम दुरुस्त ना हुए और साबित हुआ कि अधीन की हैसियत से भी तुम किसी काम के नहीं हो, बल्कि कुछ बिगाड़ने ही वाले हो, तो तुम्हें यहां से निकाल बाहर किया जाएगा और तुम्हारी जगह सेवा कार्य करने वाले भी दूसरे ही लाकर बसाए जाएंगे। ये अंतर जो मालिक और मालियों के दृष्टिकोण में है, ठीक यही अंतर दुनिया के मालिक और दुनिया वालों के दृष्टिकोण में भी है। दुनिया की विभिन्न कौमें जमीन के जिस जिस हिस्से में बसती हैं, उनका दावा यही है कि ये क्षेत्र हमारा वतन है। पुश्तहा पुश्त से हम और हमारे बाप दादा यहाँ रहते चले आ रहे हैं। इस देश पर हमारे पैदाइशी अधिकार हैं, इसलिए यहाँ इंतजाम और प्रबंध हमारा अपना ही होना चाहिए। किसी दूसरे को अधिकार नहीं पहुंचता कि बाहर से आकर यहाँ का प्रबंध और देखभाल करे। मगर जमीन के असली मालिक ईश्वर का दृष्टिकोण ये नहीं है। वो कभी इन कौमी हक व अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है। वो नहीं मानता कि हर देश पर उसके नागरिकों का पैदाइशी अधिकार है, जिससे उनको किसी हाल में बेदखल नहीं किया जा सकता। ईश्वर तो ये देखता है कि कोई कौम जमीन में काम क्या कर रही है। अगर वो बनाव और सवार के काम करती हो, अगर वो अपनी शक्तियां जमीन के सुधार व विकास में इस्तेमाल करती हो, अगर वो बुराइयों की पैदावार रोकने और भलाइयों की खेती सींचने में लगी हुई हो, तो दुनिया का मालिक यानी ईश्वर कहता है कि बेशक तुम इसके अधिकारी हो कि यहाँ का प्रबंध तुम्हारे हाथ में रहने दिया जाए। तुम पहले से यहाँ आबाद भी हो और योग्य भी हो, इसलिए दूसरों के मुकाबले में तुम्हारा ही अधिकार सबसे पहले है। लेकिन मामला अगर इसके विपरीत हो, बनाव कुछ ना हो और सब बिगाड़ ही के काम हुए जा रहे हों, भलाइयां कुछ ना हो और बुराइयों से ही ईश्वर की जमीन भरी जा रही हो, जो कुछ ईश्वर ने जमीन पर पैदा किया है उसे बेदर्दी के साथ तबाह किया जा रहा हो और कोई बेहतर काम उससे लिया ही ना जाता हो, तो फिर ईश्वर की तरफ से पहले कुछ हल्की और कुछ सख्त चोटें लगाई जाती हैं ताकि ये लोग होश में आएं और अपना रवैया ठीक कर लें।
फिर जब वो कौम उस पर ठीक नहीं होती तो उसे देश के प्रबंध से बेदखल कर दिया जाता है और किसी दूसरी कौम को जो कम से कम उसकी तुलना में ज्यादा योग्य हो वहां की हुकूमत दे दी जाती है। और बात इस पर भी खत्म नहीं हो जाती। अगर अधीन बनने के बाद भी देश के नागरिक किसी योग्यता व काबिलियत का सबूत नहीं देते और अपने कार्य से यही दिखाते हैं कि उनसे कुछ भी बनना आएगा बल्कि कुछ बिगड़ ही जाएगा, तो फिर ईश्वर फिर ऐसी कौम को मिटा देता है और दूसरों को ले आता है जो उसकी जगह बसते हैं। इस मामले में ईश्वर का दृष्टिकोण हमेशा वही होता है जो मालिक का होना चाहिए। वो अपनी जमीन के प्रबंध में दावेदारों और उम्मीदवारों के पैतृक या पैदाइशी अधिकार नहीं देखता। वो तो ये देखता है कि उनमें से कौन बनाव की अधिक से अधिक सलाहियत और बिगाड़ की तरफ कम से कम रुझान रखता है। एक युग के उम्मीदवारों में से जो इस पहलू से अधिक योग्य नजर आते हैं, निर्वाचन उन्हीं का होता है। और जब तक उनके बिगाड़ से उनका बनाव ज्यादा रहता है या जब तक उनके मुकाबले में ज्यादा अच्छा बनाने वाला और कम बिगाड़ने वाला कोई मैदान में नहीं आ जाता, उस वक्त तक प्रबंध उन्हीं के हाथ में रहता है। इस किताब के अगले भाग को सुनने के लिए हमारी इसी प्लेलिस्ट का अगला वीडियो जरूर देखें।